नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक दिलचस्प घटनाक्रम सामने आया है। खबरों के मुताबिक ईरान अपनी मिसाइलों पर लब्बैक या मुस्तबा जैसे धार्मिक नारे लिखकर उन्हें दाग रहा है। यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक संदेश भी माना जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे ईरान एक संघर्ष को सिर्फ रणनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि आस्था और विचारधारा से जुड़े संघर्ष के रूप में पेश कर रहा है। इस दौरान ईरान में एक बड़ा राजनीतिक धार्मिक फैसला भी सामने आया है, एक सुप्रीम लीडर की घोषणा। अब देश की कमान आयतुल्लाह सैयद मोजतबा के हाथों में सौंपी गई है। इस ऐलान के बाद वहां का माहौल और ज़्यादा उग्र और जोशीला दिखाई दे रहा है, मानो पूरे समाज में एक नई ऊर्जा भर दी गई है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब इस्लामिक कैलेंडर का एक बेहद महत्वपूर्ण दौर चल रहा है, रमजान का महीना। खास तौर पर रमजान की 19वीं तारीख शिया मुसलमानों के लिए बहुत अहम मानी जाती है। इस दिन से शब ए कद्र की तलाश शुरू होती है, जिसे इस्लाम में बेहद पवित्र और मुक़द्दस रातों में गिना जाता है। शिया समुदाय के लिए यह दिन इसलिए भी भावनात्मक महत्व रखता है क्योंकि इसी दिन को हज़रत अली पर हमला हुआ था। इस कारण इस दिन मातम, जुलूस और इबादत का विशेष महत्व होता है। रमज़ान की आखिरी 10 रातें आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अहम मानी जाती है और 19वीं रमज़ान इन रातों की शुरुआत का भी प्रतीक होती है। इसी धार्मिक माहौल के बीच करबला में भी एक बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। इमाम हुसैन के रोज़े पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और वहाँ नारा-ए हैदरी यानी कि या अली के नारे गूंजते नजर आए। तस्वीरों और वीडियो में यह दृश्य साफ दिखाई दे रहा है कि लोगों में एक अलग तरह का उत्साह और भावनात्मक उफान मौजूद है। कई विश्लेषक इसे एक प्रतीकात्मक संदेश के तौर पर देख रहे हैं, मानो यह बताया जा रहा है कि करबला की भावना फिर से जीवित हो रही है। इतिहास में करबला अन्याय के खिलाफ संघर्ष और बलिदान का प्रतीक माना जाता है और इसी भावना को फिर से जगाने की कोशिश होती दिखाई दे रही है। इस बीच युद्ध की स्थिति को लेकर ईरान का रुख भी काफ़ी सख्त दिखाई दे रहा है। अमेरिका और इजरायल के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि वह किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि दबाव के कारण ईरान ने पश्चिमी एशिया के अपने पड़ोसी देशों से माफ़ी मांगी है। ईरान के राष्ट्रपति ने इस दावे को पूरी तरीके से निराधार बताते हुए कहा कि उनका देश किसी भी हमले के सामने झुकने वाला नहीं है। राष्ट्रपति ने अस्पताल में घायल नागरिकों से मुलाकात के बाद बयान दिया कि ईरान अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर पूरी तरह दृढ़ है। उनका कहना था कि अगर किसी ने ईरान पर हमला किया तो उसका जवाब भी पूरी ताकत से दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ईरान अपनी ज़मीन का 1 इंच भी किसी के कब्जे में नहीं जाने देगा। यह बयान इस बात का संकेत देता है कि मौजूदा हालात में ईरान अपनी रक्षा नीति को बेहद आक्रामक तरीके से पेश कर रहा है। दूसरी ओर ईरान की सेना और सुरक्षा तंत्र भी अपनी तैयारियों को लेकर बड़े दावे कर रही है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC का कहना है कि ईरान लंबे समय तक युद्ध लड़ने की क्षमता रखता है। उनके मुताबिक अब तक 200 से ज़्यादा अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है। IRGC का दावा है कि अगर मौजूदा गति बनी रहती है तो ईरान कम से कम 6 महीने तक इस तरह की सैन्य कार्रवाई जारी रख सकता है। दिलचस्प बात यह भी है कि IRGC के अनुसार अब तक जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है वे ज़्यादातर पहली और दूसरी पीढ़ी की मिसाइलें थीं, यानी अभी ईरान ने अपने सबसे उन्नत हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। उनका कहना है कि अगर युद्ध आगे बढ़ता है तो अगले चरण में ज़्यादा आधुनिक और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बयान अपने आप में एक बड़ा संकेत माना जा सकता है जो दिखाता है कि ईरान अपनी सैन्य क्षमताओं को लेकर आत्मविश्वास दिखाना चाहता है। इसी पूरे परिदृश्य के बीच ईरान के सर्वोच्च धार्मिक संस्था ने देश के अगले सुप्रीम लीडर के रूप में आयतुल्लाह सैयद मोजतबा का चयन कर दिया है। ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में सुप्रीम लीडर का पद सबसे शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि वही देश की रक्षा नीति, विदेश नीति और कई अहम फैसलों पर अंतिम अधिकार रखते हैं। इसलिए नए सुप्रीम लीडर की घोषणा को केवल धार्मिक फैसला नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भी माना जा रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर उनकी मंजूरी के बिना ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। यह बयान भी अपने आप में विवादास्पद माना जा रहा है और इसमें दोनों देशों के बीच बयानबाजी और तनाव बढ़ सकता है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम एशिया में इस समय काफ़ी हालात संवेदनशील बने हुए हैं। धार्मिक प्रतीकों, राजनीतिक फैसलों और सैन्य कार्रवाइयों का मिश्रण इस पूरे संघर्ष को और जटिल बना देता है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह टकराव किस दिशा में जाता है। क्या यह भाई सिर्फ बयानबाजी और सीमित सैन्य कार्रवाई तक सीमित रहेगा या फिर क्षेत्र में एक बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है। फिलहाल इतना ज़रूर है कि ईरान के अंदर एक नया नेतृत्व, धार्मिक भावनाओं का उभार और युद्ध की तैयारी, ये तीनों मिलकर एक नए दौर की शुरुआत के संकेत दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।